क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के बीच हम अपनी पहचान कैसे ढूँढते हैं? क्या सच्चे प्रेम की तलाश हमें हमारे अस्तित्व के नए मायने सिखा सकती है? द सन ऑयल्सो राइजेज़ में लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हमें 1920 के दशक के पेरिस और स्पेन के रास्तों पर ले जाते हैं, जहाँ हम पात्रों की जटिलता और उनके संघर्षों से रूबरू होते हैं। हेमिंग्वे, जिनकी लेखनी की गहराई और संजीदगी ने उन्हें साहित्यिक जगत में अमर बना दिया है, इस कहानी के माध्यम से हमारे दिलों के उन कोनों को छूते हैं जहां हम सबसे कमज़ोर होते हैं। जैक बार्न्स और ब्रेट एशले के बीच के संबंधों और उनके जीवन की अनकही कहानियों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। क्या यह संभव है कि युद्ध के घावों के बावजूद जीवन की नई सुबह हमें उम्मीद की नई किरण दिखा सकती है? इस कहानी की गहराई और रोमांच को महसूस करने के लिए अपने मन और दिल को तैयार करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जैक बार्न्स और पेरिस में उसकी जिंदगी का परिचय। जैक बार्न्स एक अमेरिकी पत्रकार पेरिस में रहता है। उसकी जिंदगी शराब, दोस्ती और खोई हुई उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमती है। युद्ध में लगी चोट ने उसे न केवल शारीरिक रूप से कमजोर किया है, बल्कि उसकी आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचाया है। पेरिस में वह अपनी खोई हुई मर्दानगी और जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रहा है। जैक का दैनिक जीवन पेरिस की गलियों, कैफे और अपने दोस्तों के साथ बिताए गए समय से भरा है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उसकी प्रेमिका ब्रेट एशले के साथ उसके जटिल संबंध हैं। चैप्टर 2, लेडी ब्रेट एशले और उसके रिश्तों का परिचय। लेडी ब्रेट एशले एक खूबसूरत और आकर्षक महिला पेरिस की सामाजिक जीवन की एक प्रमुख हस्ती है। उसका और जैक का संबंध गहरा और जटिल है। ब्रेट का जीवन भी युद्ध के बाद के उथल-पुथल से प्रभावित है। वह स्वतंत्रता की तलाश में है, लेकिन अतीत के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। ब्रेट के कई प्रेमी हैं और वह हमेशा अपनी भावनाओं और संबंधों में उलझी रहती है। जैक के प्रति उसका प्रेम गहरा है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता की चाहत उनके रिश्ते में बाधा बनती है। चैप्टर 3, प्रवासी जीवन और खोई हुई पीढ़ी। पेरिस के अमेरिकी और ब्रिटिश प्रवासी, जिन्हें खोई हुई पीढ़ी कहा जाता है, अपने अस्तित्व और उद्देश्य की खोज में लगे रहते हैं। जैक और उसके दोस्त रॉबर्ट कोहन, बिल गॉटन और माइक कैंपबेल इस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे सभी युद्ध के बाद की निराशा और अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। उनका जीवन शराब, पार्टियों और सतही सुखों में डूबा हुआ है, जो उनके आंतरिक दुखों से बचने का एक तरीका है। पेरिस का वातावरण और उनकी दोस्ती उनके जीवन के जटिल पहलुओं को उजागर करते हैं। चैप्टर 4, स्पेन की यात्रा। जैक और उसके दोस्त एक नई उम्मीद और रोमांच की तलाश में स्पेन की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा उनके जीवन शैली और उनके अंदरूनी संघर्षों को और अधिक उजागर करती है। स्पेन का सुंदर परिदृश्य और वहाँ का जीवन उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आता है। इस यात्रा में वे अपनी समस्याओं और संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उनके जीवन की सच्चाई को और अधिक स्पष्ट करती है। चैप्टर 5, पाम्पलोना में सान फर्मिन उत्सव। स्पेन में उनका प्रमुख गंतव्य पाम्पलोना है, जहां वे प्रसिद्ध सान फर्मिन उत्सव में भाग लेते हैं। यह उत्सव अपने बुलरन और बुलफाइट्स के लिए जाना जाता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। यह त्योहार जैक और उसके दोस्तों के जीवन में गहराई और उत्साह भरता है। पाम्पलोना का वातावरण, संगीत, नृत्य और बुलफाइट्स उनके जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। चैप्टर 6, बुलफाइट्स और उनका प्रतीकात्मक महत्व। बुलफाइट्स इस कहानी का केंद्रीय प्रतीक हैं। वे न केवल स्पेन की संस्कृति का हिस्सा हैं, बल्कि वे पात्रों के आंतरिक संघर्ष और उनके जीवन के प्रतीकों के रूप में भी कार्य करते हैं। बुलफाइट्स की क्रूरता और सौंदर्य पात्रों के जीवन की जटिलताओं को दर्शाते हैं। पेड्रो रोमेरो, एक युवा और प्रतिभाशाली बुलफाइटर, ब्रेट का नया प्रेमी बन जाता है, जो जैक और उसके दोस्तों के बीच तनाव और संघर्ष का कारण बनता है। चैप्टर 7, पाम्पलोना में चरमोत्कर्ष। पाम्पलोना में उनके संबंधों और संघर्षों का चरमोत्कर्ष आता है।
ब्रेट का और पेड्रो रोमेरो का संबंध जैक और उसके दोस्तों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है। जैक की भावनाएं ब्रेट के प्रति उसके प्रेम और उसकी अपनी कमजोरियों के कारण और भी जटिल हो जाती हैं। इस मोड़ पर पात्रों के बीच के रिश्ते और उनके आंतरिक संघर्ष स्पष्ट हो जाते हैं। चैप्टर 8 पेरिस लौटना। त्योहार के बाद जैक और उसके दोस्त वापस पेरिस लौट आते हैं। यह वापसी उनके जीवन के वास्तविकता का सामना करने का समय होता है। पाम्पलोना की घटनाएं उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। पेरिस में लौटने के बाद वे अपनी जीवन शैली और अपने संबंधों पर पुनर्विचार करते हैं। चैप्टर 9 यात्रा का निष्कर्ष और विचार। कहानी के अंत में जैक अपने अनुभवों पर विचार करता है और अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश करता है। ब्रेट और उसके बीच का रिश्ता अधूरा ही रह जाता है, लेकिन वह इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेता है। जैक समझता है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। कहानी एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है, जो जीवन की वास्तविकता और अस्तित्व के संघर्षों को दर्शाती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।